मित्रता कैसे निभाना है, किसी को सीखना हो ना तो वो परमात्मा से सीखे, क्योंकि परमात्मा के एक मित्र हैं सुदामा जी। आज सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आ गई और बताने लगे कि सुनो राजन, परमात्मा के एक परम मित्र हैं कि कृष्ण स्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिया। कहने लगे राजन, परमात्मा के एक परम प्रिय मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। इनकी मैत्री परमात्मा से सांदीपनी मुनि के आश्रम में हुई थी, और जब परमात्मा सांदीपनी मुनि के आश्रम से अध्ययन करके वापस आने लगे तो सुदामा जी ने कहा कि हे गोविंद, कि जोड़ी बिछड़ी आज से, जोड़ी बिछड़ी आज से, तेरी मेरी यार, दोनों भुजा पसार के मिल ले चलती वार। जब परमात्मा सांदीपनी मुनि के आश्रम से सुदामा जी को छोड़ करके आने लगे तो सुदामा जी कहते हैं, मित्र आज से हमारा विछड़न होने वाला है। अब आज के बिछड़े हुए कब मिलेंगे पता नहीं, तो आज कम से कम मुझसे गले मिल लो, दोनों भुजा पसार के मिल लो चलती वार। अरे तुम जा रहे हो, कम से कम मुझसे दोनों भुजाओं को पसार कर गले तो मिल लो। और सुदामा जी कैसे हैं? सुखदेव जी क्या लिखते हैं भागवत में? नहीं लगा कि सुदामा जी निर्धन है। सुखदेव जी ने कभी सुदामा जी को निर्धन नहीं कहा। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं कि विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कह रहे हैं कि इंद्रियों से विरक्त हैं, रहते तो संसार में हैं पर अपनी इंद्रियों से विरक्त हैं, और प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिया, प्रशांत आत्मा हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और दुखी कोई धन से नहीं होता। किसी को यदि कोई दुख मिलता है तो धन के अभाव में नहीं होता, और सुख भी उसे धन से नहीं मिल सकता। सुदामा जी प्रसन्न रहते, दुख तो जो है ना हमारे मन से होता है। हम किस परिस्थिति में सुखी होना चाहते हैं, यदि वो परिस्थिति नहीं बनती तो हम दुखी हो जाते हैं, और हम जिस परिस्थिति में सुखी रहना चाहते हैं वो परिस्थिति नहीं बनती तो हम दुखी हो जाते हैं। उसके विपरीत परिस्थिति बन जाती है, और जिस परिस्थिति को हम चाहते हैं वो बन जाए तो हम सुखी हो जाते हैं। जबकि सुख मिलता नहीं है, हमारे मन के हिसाब से परिस्थिति बन जाती है। तो परमात्मा को जो मित्र है ना परमात्मा के, सुदामा जी, उनको सुखदेव जी ने निर्धन नहीं कहा, दुखी नहीं कहा, प्रशांत आत्मा कहा। लेकिन उनकी पत्नी को जरूर कह दिया कि पतिव्रता पतिं प्राहा मिलायता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा बेपैमाना
पत्नी को कह दिया कि दरिद्रा सीध माना बेपैमाना बिगम में चाह। पत्नी को दरिद्रा क्यों कह दिया? क्योंकि सुदामा जी के पास कुछ है नहीं है, लेकिन वह चाहते भी नहीं है। उनके पास कोई वस्तु नहीं है, लेकिन वह ये चाहते भी नहीं है कि मुझे कुछ प्राप्त हो। और कहा है कि संतुष्टा परम सुखी असंतुष्टा दरिद्रो भी। जो असंतुष्ट है वही दरिद्र है, और जो संतुष्ट है ना वह तो हर स्थिति में ही सुखी रहता है। अब लेकिन उनकी पत्नी को दरिद्रा तो कह दिया, लेकिन थोड़ा विचार करिए, हमारी जो माताएं होती हैं, माताओं का हृदय कोमल होता है। सुदामा जी के 7 पुत्र हैं, उनके भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, पर सुदामा जी परमात्मा से कुछ मांगते भी नहीं। लेकिन माता इतना तो चाहती है कि मुझे कुछ मिले या ना मिले। माता चाहती है कि मेरे पुत्र किसी चीज से वंचित ना हो। यदि माता के पुत्र सुखी हैं तो समझ लो माता हमेशा सुखी रहेगी। तो आज सुदामा जी की जो पत्नी है सुशीला जी, वह परमात्मा से कहते हैं कि प्रभु इतना तो दो कि हमारे पुत्रों का पेट भर सके। क्योंकि पुरुष का हृदय तो थोड़ा कठोर होता है, पिता तो थोड़ा कठोर होता है, लेकिन माँ कठोर नहीं होती। माँ का दिल तो बड़ा कोमल होता है। यदि पुत्र को छोटा सा भी घाव लग जाए, छोटी सी भी पीड़ा हो जाए, तो समझ लो वो पुत्र को नहीं हुई, वो पीड़ा माँ को ही होगी। और ध्यान रखना, माँ का ऋण हमने पहले भी निवेदन किया, कोई चुका नहीं सकती। एक माँ ही होती है अपने पुत्र को हर स्थिति में संभाल लेती है। और माँ यदि पुत्र को कष्ट हो जाए ना तो माँ को भी कष्ट हो जाता है। माँ अपने पुत्र को दुखी नहीं देख सकती, इसलिए तो सुशीला जी चाहती हैं कि कुछ इतना तो मिले कि हमारे पुत्रों का भरण पोषण। एक माँ ही होती है। आप पुत्र को यदि कहीं जाना हो ना, तो जितनी चिंता माँ को पुत्र को नहीं होती, उससे अधिक ज्यादा चिंता माँ को रहती है कि मेरे बेटे को इतनी तारीख को वहां जाना है, उसके कपड़े, उसका सामान, उसकी व्यवस्था। जिसको जाना है उसको इतनी चिंता नहीं है, लेकिन माँ को चिंता रहती है कि मेरे पुत्र को कब क्या करना है, मेरी बेटी को कब क्या करना है। माँ की ममता और पिता का प्रेम, इसका कोई पार नहीं पा सकता। पिता ऊपर से भले ही बेटे को डांट दे, ऊपर से कितना भी कुछ कह दे, लेकिन अंतर हृदय से कुछ भी नहीं कह सकते। बेटे भले ही माँ को रोटी दें अथवा ना दें, बेटे माँ का सम्मान करें ना करें, माँ को पूछे ना पूछे, लेकिन माँ अपने पुत्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए कभी भी कोई अपशब्द प्रयोग नहीं कर सकती। कोई बददुआ माँ के दिल से नहीं निकल सकती, कितना भी कुछ हो जाए। और कल रासलीला वर्णन करते समय हमने निवेदन किया था, गोपियां कह रही परमात्मा से कि संसार में 4 प्रकार के प्रेमी देखे जाते हैं। एक तो वह कि आप करो तभी हम प्रेम करेंगे, तो उसको प्रेम नहीं कहते, वो तो एक व्यवहार है। और दूसरे वह तुम करो या मत करो, हमको तो करना ही नहीं, हमें प्रेम करना आता ही नहीं। और तीसरे तुम करो या मत करो, हमको तो प्रेम करना है,
तीसरे प्रेमी कौन से होते हैं? तुम करो या बिल्कुल भी मत करो, हम तो प्रेम करेंगे। ऐसे प्रेमी कौन होते हैं? ऐसे प्रेमी होते हैं माता पिता। बच्चे माता पिता से प्रेम करें अथवा बिल्कुल भी ना करें, लेकिन माता पिता तो कहते हैं हम तो तुमसे प्रेम करते ही रहेंगे, जीवन भर करते रहेंगे, जब तक हम हैं जब तक करते रहेंगे, निस्वार्थ भाव से करते रहेंगे। ऐसे प्रेमी कौन है? माता पिता। माता पिता बच्चों को डांट भले ही दें, कुछ भी कह दें, लेकिन उनके हित के लिए ही कहें। और ऊपर से कितना भी डांट दें, अंदर से कभी नहीं डांटते। ऊपर से डांटना भी चाहिए, क्योंकि जो पिता अपने पुत्र को नहीं डांटता, उसके पुत्र को पूरा संसार डांटता है। ध्यान रखना, जो पिता अपने पुत्र को डांट कर सही राह पर नहीं ले जाता, लाड़ प्यार में उस पुत्र को बिगाड़ लेता है, फिर उसके पुत्र को पूरा संसार पूरा जमाना डांटता है। और जिस पुत्र को पिता डांट देना, पर उस पुत्र को कोई डांट नहीं सकता, गारंटी है इस बात की। तो ध्यान रखना, यहाँ जितने भी पिता बैठे हैं सबसे निवेदन है कि लाड़ प्यार में पुत्र किसी अनर्गल मार्ग पर ना चला जाए। लाड़ प्यार में हमारा पुत्र कोई ऐसा कार्य ना करने लगे जिसको देखकर हमें गिलानी। हमारे मध्य में हमारे परम आदरणीय दादाजी पधारे हैं, सभी ताली बजा करके स्वागत करेंगे। व्यासपीठ से भी दादाजी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो ध्यान रखना, किसी पुत्र को यदि पिता डांटे तो बुरा मत मानना, क्योंकि पिता डांटता है ना तो उसमें कहीं ना कहीं पुत्र का हित छुपा रहता है। तो आज सुशीला चाहती है कि मेरे पुत्रों को इतना तो मिले, अरे हमारे घर में इतनी व्यवस्था तो हो कि हमारे बच्चे भोजन कर सकें। लेकिन आज सुशीला के घर में कुछ भी नहीं है, और सुशीला अपने घर में उदास मना बैठी है, चिंतित बैठी है कि आज मेरे बच्चे 4 दिन से भूखे हैं। और तभी उनके द्वारे पर एक भिक्षुक आ जाते हैं और कहते हैं कि भिक्षाम देहि। और सुशीला आती है, विचार करती हैं कि मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं, और दरवाजे पर आती हैं और कहती हैं, दरवाजे पर आती हैं और कहती हैं कि महाराज हमारे घर में सूतक लगा है, हमारे घर में सूतक लगा है, और हमारे यहाँ एक बिटिया का जन्म हुआ है। तो भिक्षुक ने पूछ लिया, वह भिक्षुक कोई और नहीं थे। एक दिन कृष्ण और रुक्मिणी बैठे हुए थे और परमात्मा सुदामा की दशा देख रहे थे। तो रुक्मिणी जी ने भी देखा परमात्मा देख क्या रहे हैं, तो देखा कि परमात्मा सुदामा की दशा देखकर दुखी हो रहे थे। रुक्मिणी जी ने कह दिया कि महाराज ये आपके मित्र हैं, तो आप इनको कुछ दे क्यों नहीं देते? परमात्मा कहने लगे कि रुक्मिणी, अरे देने तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं उसको, लेकिन वो मांग नहीं आता है, वो मांगता ही नहीं है। रुक्मिणी जी ने कहा कि नहीं मांगते तो बिना मांगे ही दे दो। तो आज परमात्मा ही भिक्षुक बनकर उनके द्वारे पर पहुंचे और सुशीला को बताया कि देवी, भिक्षुक कहने लगा कि मैं देख रहा हूं ये तो सुदामा जी की कुटिया है। तो सुशीला कहने लगी हाँ ये सुदामा जी की कुटिया है।
पर आप मेरे पति को कैसे जानते हैं? भिक्षुक बोला, देवी आपके पति को कौन नहीं जानता, इतने विरक्त हैं। और आपको पता है इनके मित्र तो द्वारकाधीश हैं, तुम अपने पति को द्वारकाधीश से मिलने के लिए क्यों नहीं भेजती? यदि वह मिलने के लिए जाएंगे तब तो परमात्मा उनको सब कुछ दे देंगे। आपके पतिदेव के परम मित्र हैं, सुदामा जी के मित्र हैं द्वारकाधीश कृष्ण। और देखिए इतने बड़े राजा हैं, परमात्मा जिनके मित्र हैं, और आज तक उन्होंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि मेरी मित्रता श्याम सुंदर से। और आजकल क्या होता है, यदि लोग भीड़ भाड़ में धोखे से विधायक जी के साथ फोटो खिंचवा लें तो स्टेटस पे क्या लिखते हैं, नेताजी के साथ कुछ आनंद के पल। आनंद के पल क्या, भीड़ भाड़ में धक्के मुक्के में फोटो खिंचवा ली और क्या लिखते हैं, नेताजी के साथ आनंद के पल। और देखो सुदामा जी को, जिनके मित्र परम पिता परमात्मा, इस संसार का जो स्वामी है, जगत नियंता जगताधार प्रभु, अखंड नायक, अखंड कोटि इस ब्रह्मांड के जो नायक है, वह जिसके मित्र हैं, और उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि मेरे मित्र श्याम सुंदर द्वारकाधीश हैं। ये बोल करके भिक्षुक तो चले गए, परमात्मा तो अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही सुदामा जी आए अपने घर, सुदामा जी का नियम है 5 घर के लिए भिक्षावृत्ति करने जाते हैं। 5 घर से छठवें घर नहीं जाते, 5 घर जो मिल जाए या एक दाना भी ना मिले, नियम है 5 से छठवें घर नहीं जाएंगे, जो मिले तो मिल जाए, ना मिले तो बिल्कुल ना मिले। आज सुदामा जी जैसे ही वापस आए तो उनकी पत्नी सुशीला ने पूछ लिया, तो बताया कि देवी हाँ मेरे मित्र हैं। तो सुशीला ने कहा कि मिलने के लिए जाओ, और वह तो हमें कुछ ऐसी कृपा करेंगे कि हमारी जो निर्धनता है वह दूर हो जाएगी। तो परमात्मा ने कह दिया, मांगने के लिए नहीं जाऊंगा, मित्र भले ही है लेकिन मैं मांगने के भाव से उसके द्वार पे नहीं जाऊंगा। मिलने के लिए जा सकता हूँ, लेकिन देवी मैं तो चला जाता मिलने, लेकिन नियम है कि मित्र के घर, गुरु के घर, मंदिर में कभी भी अपनी बहन के घर या अपनी पुत्री के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और मेरे पास ले जाने के लिए कुछ है नहीं, मैं कैसे जाऊं? तो आज सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाए। किया चित्वा चतरो मुष्टि विप्रान प्रतुक तंडुला चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। आज सुशीला गई और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांगे। और अब देखिए समय की विडंबना, उनके घर में एक ऐसा वस्त्र भी नहीं है जिसमें वह 4 मुट्ठी चावल बांध करके रख सके। तो आज सुशीला ने अपनी साड़ी में से ही एक कोना फाड़ा और उस कोने में ही चावलों को बांध कर रख दिया और दे दिया कि जाओ ये चावल लेकर के जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहते तुम। और आज श्याम सुंदर से मिलने के लिए जा रहे हैं, सुदामा जा रहे हैं, लेकिन क्या कह के गए कि देवी मांगूंगा तो मैं कुछ भी नहीं, मैं तो केवल मिलने जा रहा हूं। कि चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर
लटकाए, कांधे पे धोती लोटी लटकाए, कंदुल की पुतली डबल में दबाए, कंदुल की पुतली बगल में दबाए। चलते चलते पहुँचे द्वारिका धामा, चलते चलते पहुँचे द्वारिका धामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। मंदिर के बीच में सुदामा जी आए, मंदिर के बीच में सुदामा जी आए, सोने सिंहासन से हरि उठ आए, सोने सिंहासन से हरि उठ आए। सीने से सीना लगाए प्रभु जी, सीने से सीना लगाए प्रभु जी, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी जा रहे हैं परमात्मा से मिलने के लिए। और पैदल पैदल सुदामा जी जा रहे हैं द्वारकापुरी की ओर। सुदामा जी का शरीर जर्जर हो गया, वृद्ध अवस्था आ गई। चलते चलते बहुत समय निकल गया, कम ही चल पाते हैं दिन भर में, और जहाँ रात्रि हो जाती है वहीं विश्राम करने लगते हैं। चलते चलते क्या हुआ, एक नदी दिखाई पड़ी सुदामा जी को। और अब तो सुदामा जी ने कहा कि मेरे पास उतराई देने के लिए कुछ है नहीं, और अब इस नदी से पार जाना मेरी इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि मैं ये नदी को तैर करके पार कर सकूं। और सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि अब मुश्किल है कि मैं द्वारकापुरी पहुंच पाऊं। और थोड़ी देर बाद देखते कि यहाँ कोई केवट भी नहीं है। यदि कोई केवट होता, अरे कोई पार कराने वाला होता तो मैं उससे कुछ अनुनय विनय करता। अरे यहाँ तो कोई केवट भी नहीं है। विचार कर रहे थे कि जब तक परमात्मा श्याम सुंदर ही केवट बन के आ गए और आवाज लगाने लगे, अरे कोई है, पार जाने वाला है क्या कोई? तो सुदामा जी ने कहा कि पार तो जाना है, पर मेरे पास कुछ उतराई देने के लिए नहीं है। अरे तो केवट कहने लगा कि मेरा तो काम यही है, पार लगाता हूँ लोगों को। अरे एक व्यक्ति से उतराई नहीं भी मिलेगी तो कुछ नहीं बिगड़ जाता। नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुमको ऐसे ही पार लगा दूंगा। और आज परमात्मा जो कि
केवट बन के आए थे, उन्होंने सुदामा जी को पार लगाया और नदी पार करके सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। और आराम करने लगे और उनकी नींद लग गई। अब परमात्मा ने विचार किया कि सुदामा को चलते चलते बहुत दिन हो गए और पता नहीं अब सुदामा कब पहुंच पाएगा द्वारकापुरी। तो परमात्मा ने क्या किया कि जैसी नींद लगी और नींद में सुदामा को अपनी योग माया के द्वारा उठाकर और द्वारकापुरी में ही सुला दिया। और सुदामा जी की नींद जब खुली तो देखते हैं कि वाह बड़े बड़े महल हैं। अरे मैं ये कहाँ आ गया। एक वहां से एक राहगीर निकला और उससे पूछा, भैया मुझे द्वारकापुरी जाना है, द्वारकापुरी कहाँ है। तो राहगीर कहने लगा कि महाराज ये द्वारकापुरी ही तो है। उन्होंने कहा, सुदामा जी कहने लगे लेकिन मैं एक वृक्ष के नीचे सोया था, मैं आ कहाँ गया। उस राहगीर ने कहा, महाराज आप सोए कहीं भी हो लेकिन अब आप द्वारकापुरी में खड़े हैं। अब आप द्वारकापुरी में आ चुके हैं। अरे आपको कहाँ जाना है जरा बताइए। अब सुदामा जी कहने लगे हमें कन्हैया से मिलना है। और परमात्मा को द्वारकापुरी में कन्हैया के नाम से कोई जानता ही नहीं। अरे परमात्मा के नाम के आगे बहुत बड़ा संबोधन लगा करके नाम लिया जाता था। अब उस राहगीर ने कहा, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये कहाँ पे रहते हैं। तो सुदामा जी कहने लगे मुझे और तो कुछ पता नहीं है भैया, बस ये केवल इतना पता है कि वो यहाँ का राजा है। तब तो उन्होंने कहा कि उनका नाम राजा का ऐसे नहीं लिया जाता, यहाँ तो उनके नाम के आगे बड़े संबोधन लगते हैं। पूछा क्या संबोधन लगते हैं, तो बताया कि अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगताधार द्वारिका नाथ श्री कृष्ण। सुदामा जी कहने लगे अरे भैया बड़ा लंबा चौड़ा नाम हो गया। हमारे ब्रज में तो जब हम विद्यालय में पढ़ते थे हम तो उसको कनुआ कह करके ही बुला देते थे, अब तो उसका बड़ा लंबा चौड़ा नाम हो गया। अरे मुझे नाम से कुछ नहीं करना, आप तो ये बताओ कि वो मिलेंगे कहाँ पर। तो परमात्मा ने उस राहगीर ने बता दिया कि ये जितने महल दिख रहे हैं उन्हीं के हैं, चले जाओ कहीं भी। तो आज परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारे पर सुदामा जी पधारे हैं और सुदामा जी आए और द्वारपालों से ने उन्हें सम्मान बिठाया। सुदामा जी को द्वारपालों ने बिठाया और कहा कि एक आपके मित्र आए हैं और वह कह रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण से मिलना है। तो बताते हैं कि उनकी स्थिति कैसी है, सुदामा जी की स्थिति क्या है। आज सेवक जाकर परमात्मा को बताता है, अरे शीस पगा न जगा तन पे प्रभु जाने कहीं बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी और पायो पाहन की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल के रहो चकुसाओ वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। और जैसे ही परमात्मा श्याम सुंदर के कानों में नाम पड़ा सुदामा, परमात्मा अपने सिंहासन से उठ करके दौड़ लगा करके भागने लगे और 7 देवड़ी पार करके
परमात्मा आज गए और सुदामा को गले लगाया, और गले लगा करके परमात्मा सुदामा को सम्मान लेकर के आए, और सम्मान परमात्मा को लेकर जब आए तब तो अपनी बराबरी से सिंहासन पर बैठाया। जिस सिंहासन पर परमात्मा बैठते थे उसी सिंहासन पर परमात्मा ने सुदामा को बिठाया, और आज परमात्मा ने रुक्मणी जी को आदेश दिया। आज परमात्मा ने रुक्मणी जी को आदेश दिया कि जाओ जल लेकर के आओ। और आज रुक्मणी जी ने सोचा कि दरबार में जो मूर्ति पधारी है ना, ये कोई दरबार में जो मूर्ति पधारी है कोई साधारण मूर्ति नहीं है। आज पहली बार रुक्मणी जी को आदेश दिया है परमात्मा ने, नहीं तो किसको आदेश देते थे? दास दासियों को आदेश देते थे कि जाओ जल लेकर आओ। लेकिन आज परमात्मा ने रुक्मणी जी को आदेश दिया और कहा कि जाओ रुक्मणी जी जल लेकर आओ। अब रुक्मणी जी को ये पता भी नहीं था कि जल कहाँ रखा है, कहाँ से लेके आते हैं, किस में लेकर आना है, और देर हो गई। जब तक परमात्मा सुदामा जी के चरणों को दबाने लगे, और सुदामा जी के चरणों को जैसे ही परमात्मा ने दबाया तो देखते हैं कि उनके पैरों में कंकड़ कांटे चुभे हुए हैं, और उन कांटों के चुभने से रक्त बह रहा है। और उन रक्त रंजित सुदामा जी के पैरों को जब परमात्मा ने देखा तो परमात्मा की आंखों से अश्रुधार बहने लगी, और कह दिया परमात्मा ने कि ऐसे बेहाल विवायन सो भय कंटक जाल लगे पग जोए। हाय महा दुख पाय सुदामा तुम आए ते नकते दिन खोए। कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। परमात्मा कहने लगे कि सुदामा, अरे इतने दिनों से तुम कहाँ थे? अरे कितना कष्ट तुमने अपने जीवन में भोगा, अरे कितना कष्ट होगा तुमने, अभी तक तुम आए क्यों नहीं? और सुदामा जी की दशा देखकर परमात्मा कहने लगे कि सुदामा जी आप कहाँ थे? आप इतने दिन से क्यों नहीं आए हमारे पास? कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। और परमात्मा उस दशा को देखकर रोने लगे, उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगे। और जल लाने में देर हो गई तो आज परमात्मा ने नैनन के जल सौ पग धोए। अपने नैनों के जल से, अश्रुओं से ही परमात्मा ने सुदामा जी के चरणों को धोया। और आज बताया कि एक मित्रता क्या होती है, मित्रता कैसे निभाना चाहिए।
और परमात्मा ने कहा कि सुदामा जी स्नान कर लो। सुदामा जी ने स्नान किया, भोजन प्रसादी करवाई और कहा कि आराम करिए। आज सुदामा जी आराम कर रहे हैं और श्री कृष्ण ठाकुर कन्हैया आज सुदामा जी के चरणों को दबा रहे हैं। और जब देखा कि रुक्मणी जी ने कि ठाकुर स्वयं ही सेवा कर रहे हैं तो मैं क्या करूं, और सुदामा जी की जब ठाकुर जी चरण वंदना कर रहे थे तो रुक्मणी जी भी पंखा झुलाने लगी। और अब चरण वंदन करते हुए पूछा सुदामा जी से परमात्मा ने कि सुदामा, अरे तुम्हारा विवाह हुआ है कि नहीं हुआ? अरे बचपन में तो तुम कहते थे मैं संत बनूंगा, संत बने कि विवाह किया? तो अब सुदामा जी कहने लगे कि कन्हैया विवाह तो हुआ है और तेरी भाभी का नाम सुशीला है। तो कन्हैया कहने लगे कि मित्र तुमने विवाह किया और हमको नहीं बुलाया। तब तो सुदामा जी कहने लगे मेरी इच्छा तो नहीं थी विवाह करने की, पर घर वालों के कहने से करना पड़ा और समय भी नहीं रहा, जल्दी में ही शादी हो गई तो आपको बुलाने का समय भी नहीं मिल पाया। और अब सुदामा जी पूछ रहे हैं कि कन्हैया तुमने विवाह किया है कि नहीं? तो बोले कि विवाह किया, मिलवा ही देते, बताना क्या। और अब परमात्मा ने पटरानियों को आदेश दे दिया कि परमात्मा कहते हैं कि जाओ ब्राह्मण देवता पधारे हैं, इनका आशीर्वाद लो, चरणों की वंदना करो। तो आज एक एक पटरानी आती हैं। पहली पटरानी आई, प्रणाम किया। अब तो सुदामा जी ने आशीर्वाद की झड़ी लगा दी, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, इतने आशीर्वाद दे डाले, लेकिन लाइन लग गई महाराज। अब सुदामा जी से पूछने लगे परमात्मा से, सुदामा जी की ये कौन है? तो परमात्मा कहने लगे सब दो ही हैं। तो परमात्मा ने कहा कि सब अपनी हैं कि कुछ बाहर की भी हैं? तो आज गोविंद कहने लगे सब अपनी हैं, जितनी आ रही हैं सब अपनी हैं। अरे भैया कितनी हैं? अरे सब आ तो रही है। तो परमात्मा से बोले सुदामा जी वो आ तो रही, लेकिन बताओ तो संख्या कितनी है? तो बोले 16,108। अब तो सुदामा जी कहने लगे कि मित्र हमने एक विवाह किया, उसमें तुमको बुलाना भूल गए। अरे तुमने इतने किए, एक आदमी ही बुला लेते। तो परमात्मा कहने लगे हमारी विवाह की कोई डेट फिक्स ही नहीं होती थी, पता चला घूमने गए और विवाह हो गया। शिकार करने वन में भ्रमण करने गए और वहीं से विवाह, पता चला श्रीमती जी साथ में आ गई। परमात्मा कहने लगा हमारा विवाह एक भी निश्चित समय से तारीख से हुआ ही नहीं, सब पता नहीं, हमको ही पता नहीं रहता था कि हमारा विवाह हो जाएगा आज। और अब तो सुदामा जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, भाव भाव भाव। और अब सुदामा जी से परमात्मा ने पूछा कि हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है? पूछा तो सुदामा जी को शर्म लगी कि इतना बड़ा राजा है और मैं इसको क्या दूं, चावल मैं इसको क्या दूं? इतने बड़े चावल, इतना बड़ा राजा है, यदि ये चावल पालेगा तो इसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। लेकिन परमात्मा से आज सुदामा कह रहे हैं कि कुछ नहीं रखा। और परमात्मा ने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी भाभी ने मुझे कुछ रखा ना हो, अवश्य कुछ ना कुछ रखा है। तो सुदामा जी कहते हैं कुछ नहीं रखा। तो परमात्मा ने पूछा कि ये हाथ में इतनी देर से क्या दबाए हो, ये हाथ ऐसे क्यों करे हो? तो सुदामा जी कहने लगे क्या है, यात्रा करके आया हूँ, थक गया हूँ, हाथ दर्द कर रहा है। तो परमात्मा कहने लगे यात्रा तो पैरों से की है, हाथ दर्द क्यों कर रहा है? और परमात्मा कहने लगे सुदामा जी से कि सुदामा तुम हमारे स्वभाव को जानते नहीं हो, अभी हमारा स्वभाव कैसा है।
अरे हमारा स्वभाव तो ऐसा है कि हमें भाव से कोई कुछ भी प्रदान कर दे कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहं भक्तुपहर्तमस्नामि प्रियतात्मना। अरे हमें तो कोई भाव से कुछ भी प्रदान कर दे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता चढ़ा दे, पत्ते में भी किसी पत्ते का नाम नहीं लिया, किस चीज का जो मिल जाए, जिस चीज का पत्ता मिल जाए। पुष्पम पुष्प चढ़ा दो, पुष्प में भी नाम नहीं लिया, जो पुष्प मिल जाए भाव से चढ़ाओ। फलम फल, अरे कुछ ना मिले तो तोयम जल ही चढ़ा दो, एक लोटा भर के, लेकिन भाव साथ में हो। अब तो सुदामा जी की वो पोटली परमात्मा ने अपने हाथ में ले ली और खोल के देखा कि इसमें चावल है, और उस पोटली को जैसे ही खोला तो उसमें से सुदामा जी की पत्नी के वचन निकल पड़े। क्या वचन थे सुदामा जी की पत्नी सुशीला के कि एक मास दुई पाक में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। सुशीला ने कहा कि प्रभु आपके भक्त तो महीने में केवल 2 बार एकादशी का व्रत करते हैं, जो वैष्णव है, जो आपके भक्त हैं, वो तो एक पक्ष में 1 बार और महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। अरे ठाकुर जी मेरे घर तो रोज एकादशी होती है। और जब इन शब्दों को परमात्मा ने सुना तो कह दिया कि भाभी जी होनी थी सो हो गई, अब होने को ना, भाभी तेरे द्वार पर नित्य द्वादशी तिथि आए। कह दिया परमात्मा ने कि भाभी जी जो होना था सो हो चुका, अब तेरे द्वार पर द्वादशी भी आएगी, त्रयोदशी भी आएगी, चतुर्दशी भी आएगी और अमावस्या पूर्णिमा भी आएगी। और आज परमात्मा ने एक मुट्ठी चावल पाए और कह दिया कि जिस प्रकार से मेरी द्वारकापुरी बनी है, इसी प्रकार से सुदामा जी की सुदामापुरी बन जाए। दूसरा मुट्ठी चावल जैसे परमात्मा ने पाए और कह दिया कि जो वैभव साम्राज्य मुझे प्राप्त है और जो स्वर्ग में इंद्र को प्राप्त होता है, वही वैभव सुदामा को प्राप्त हो। 2 मुट्ठी में आज परमात्मा ने सुदामा को सर्वस्व दे दिया। और तीसरी मुट्ठी जैसे ही पाने वाले थे कि रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया और इशारे ही इशारे में कहने लगे कि प्रभु ध्यान रखना, एक ब्राह्मण वह भी एक है ब्राह्मण है और एक वह भी ब्राह्मण ही थे जिन्होंने तुम्हारे सीने में लात मारी थी। तो परमात्मा ने भी कह दिया रुक्मणी तुम भी भूलो मत, एक वह भी ब्राह्मणी था जो तुम्हारा पत्र मेरे पास लेकर आया। यदि वो ब्राह्मण पत्र लेकर नहीं आता होता तो शिशुपाल की दुल्हन बनी बैठी होती। आज इधर जो बैठी हो ना, एक ब्राह्मण की कृपा है। और कह दिया परमात्मा ने कि विप्रा प्रसादा धरणी धरो हम, विप्रा प्रसादा नजता जितो हम, विप्रा प्रसादा कमला वरो हम,
विप्रा प्रसादात् मम राम नामम। विप्रों का ही आशीर्वाद है, ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है, जो आज तुम मेरे बगल में मेरी पटरानी बनी हुई। इस बात को भूलो मत। तो रुक्मणी इशारे में कहने लगी कि प्रभु, अरे कच्चे चावल हैं, ज्यादा पाओगे तो आपके पेट में दर्द होने लगेगा। और एक और भाव है कि कहने लगे कि परमात्मा चावल इतना ही है, परिवार बहुत बड़ा है, एक एक बांटेंगे तो भी कम पड़ जाएंगे। और इस ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद है, प्रसाद है, हम सबको ही प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार से परमात्मा ने सुदामा जी के ऊपर अनुग्रह किया और सब कुछ दे भी दिया, और एहसास भी नहीं होने दिया कि मैंने मित्र को कुछ दिया। परमात्मा ने अपने वस्त्र सुदामा जी को धारण कराए थे। अभी दूसरे दिन जब सुदामा जी जाने लगे तो परमात्मा ने कह दिया कि सुदामा जो वस्त्र पहने हुए हमारे हैं, इनको उतार कर जाओ। इसका अभिप्राय क्या है? ऐसा नहीं कि परमात्मा सुदामा को वस्त्र नहीं देना चाहते, अरे अपने मित्र को वो अवगत भी नहीं कराना चाहते कि तुम मेरे एक जोड़ी वस्त्र दे। तो सर्वस्व दिया है, लेकिन एहसान नहीं बताना चाहते। यदि सुदामा मेरे एक जोड़ी वस्त्र ले जाएगा तो उसको याद रहेगा कि मित्र ने मुझे वस्त्र दिए थे, मेरा एहसान मानेगा, और मुझे एहसान नहीं मनवाना। यह है मित्रता। मित्रता कैसे निभाई जाती है? एक कोई सुदामा जी से और कन्हैया से सीखे, या फिर हमारे मोनू भैया से और हमसे ही सीख ले। मोनू भैया किसी की कथा में नहीं जाते, पंडित जी बैठे ऐसी मत से बहुत बड़े कथावाचक हैं, अपना कार्यक्रम ही करते हैं, किसी के कार्यक्रम में नहीं जाते कार्यक्रम करने। लेकिन यहाँ क्यों आए? केवल मित्रता निभाने के लिए। एक मित्रता ही इनको यहाँ खींच लाती है, एक हमारा प्रेम। बाकी किसी की सामर्थ्य नहीं है, 11,000 रुपए भी दोगे 7 दिन के तो भी नहीं आएंगे, जाते ही नहीं है। नियम है उनका, पर्सनल कार्यक्रम करते हैं, दूसरे के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। मेरे कार्यक्रम में आ जाते हैं। एक तो मैं उनका छोटा भाई हूँ, व्यवहार हमारा मित्रवत है, लेकिन उम्र में वह मुझसे बड़े हैं, तो छोटे भाई की तरह स्नेह भी करते हैं और मित्र के तरह मित्रता भी निभाते हैं। और कुछ मुझसे त्रुटियां बनती हैं तो उनको सुधरवाते भी। ये मित्रता होती है। तो मित्रता निभाना सीखना है तो कन्हैया से और सुदामा जी से सीखो, या हमारे मोनू भैया से सीखो। मित्रता कैसे निभाई जाए? मित्रता में कोई लोभ नहीं होना चाहिए। मित्रता में हमें ये नहीं कि मित्र से हमें प्राप्त क्या हो रहा है। मैं कभी भी फोन लगा दूंगी, भैया मुझे इस चीज की आवश्यकता है, तो कब है और कितनी है, इस चीज की जे नहीं कि क्यों है, ये शब्द तो कभी मैंने सुना ही नहीं। कब है और कितनी है। इस प्रकार से सुदामा जी के ऊपर परमात्मा ने अनुग्रह किया और सुदामा जी अब अपने घर वापस लौट कर के आए। तो जब देखकर लौट कर आए तो देखा कि जहां मेरी झोंपड़ी बनी थी वहां तो एक बहुत बड़ी, वहां तो बहुत बड़े बड़े महल बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर बने हैं और कुछ द्वारपाल भी खड़े हैं। तो पूछा कि महाराज मैं कहीं गलत तो नहीं आ गया, इस नगरी का नाम क्या है? तब द्वारपालों ने बताया कि इस नगरी का नाम है सुदामापुरी। तो अब सुदामा जी सोच रहे हैं कोई सुदामा नाम का दूसरा व्यक्ति होगा, कोई राजा होगा, उसने आकर के आवर सुदामापुरी का निर्माण कर लिया। अब अपनी झोंपड़ी नहीं है तो सुदामा जी वापस जाने लगे। पूछा कि यहाँ की जो रानी है, पूछा राजा कहाँ है आने के? बोले वो यहाँ अपने कोई मित्र से मिलने गए। तो सुदामा जी ने सोचा और उनकी रानी? बोले रानी का नाम है सुशीला। सुदामा जी सोच रहे बात मेरे ऊपर पूरी बैठ रही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये है किसकी नगरी। सुदामा उन महलों को देखकर डर गए कि सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे,
धीरे